हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ गुरु नानक देव जी की। जगत गुरु गुरु नानक जी भ्रमण कर रहे थे तो एक झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी गुड़िया बैठी हुई थी। तो गुरु नानक जी ने कहा कि आप क्यों बैठे हो। कहती इस घर में एक बच्चे का जन्म होने वाला है, मैंने उसके लेख लिखने हैं। तो गुरु नानक जी ने कहा अच्छा। कहते फिर क्या लिखोगे लेख में। कहती इसके लेख में एक घोड़ी, एक बोरी और एक टाट का टुकड़ा है। गुरु नानक देव जी सुन के आगे चले जाते हैं। 10-20 बरस बाद गुरु नानक देव जी फिर उस गांव में आते हैं तो वो सोचते हैं ये वही गांव है जहाँ पे उस बच्चे के उस देवी ने लेख लिखे थे। तो उस झोपड़ी में जाते हैं तो टाट में बच्चा सो रहा होता है। वही घोड़ी होती है, बोरी होती है, वो टाट का टुकड़ा होता है उसके पास। तो वो बच्चे से बात करते हैं। कहता है हाँ मेरी किस्मत में यही है, एक घोड़ी है, एक बोरी है और एक टाट का टुकड़ा है। मैं घोड़ी पे जाता हूँ, बोरे में लकड़ी भर के उसके बेचता हूँ, अपना पालन पोषण करता हूँ। तो गुरु ने उसे बताया कि आप घोड़ी बेच दो। वो सोचता है घोड़ी बेच दूँगा तो खाऊँगा कैसे। फिर भी वो सोचता है और दूसरे दिन जाके घोड़ी बेच देता है। उसको 3 दिनार मिलते हैं। पहले दिनार हुआ करते थे तो दिनार मिलते हैं। तो वो सारा राशन पानी भर के ले आता है और उससे सतगुरु को भी सेवा करता है, उन्हें भी खाना खिलाता है और खुद भी खाता है पेट भर। तो फिर दूसरे दिन जब उठता है तो घोड़ी फिर सुबह उसके दरवाजे पे खड़ी होती है। वो सोच के हैरान होता है कि घोड़ी तो बेच आया हूँ, फिर खड़ी है। तो ये घोड़ी उसकी किस्मत में लिखी हुई थी। तो फिर गुरु नानक जी देव जी कहते हैं जाके फिर इस घोड़ी को बेच आओ। और फिर बेच के आता है, फिर 3 दिनार मिलते हैं। फिर भरपूर राशन भर के लाता है, सतगुरु की सेवा करता है। उसके दिन पलटने लग पड़ते हैं। तो लेखनी जो लिखती है वो देखती है कि कैसे हो रहा है, इसके तो दिन बदले जा रहे हैं। वो झांकती है अंदर, कहती है वाह सतगुरु बैठे हैं। तो सतगुरु युक्ति देते हैं उसे कि घोड़ी बेच। फिर उसे 3 दिनारें मिली। ऐसे वो बेचता रहा और अपने जीवन को बड़ा सुंदर बना लिया उसने। गुरु के वचनों का पालन किया क्योंकि गुरु युक्ति देता है। गुरु की युक्ति बहुत काम आती है। हमें सतगुरु के वचनों का पालन करना आ जाए, उसके वचनों पे फूल चढ़ाने आ जाए। क्योंकि गुरु है तो हम सब हैं। गुरु ना होता जगत में तो हम सब रुल जाते। गुरु ने बाँह पकड़ी है तभी हम निखरे हुए हैं, उसके बच्चे हैं हम सब, तभी खुश हैं। बाय बाय गाइस।